Hello everyone, welcome to my channel Learn with Af. In this video, we will study our first poem of Unit 1, 5th standard of English medium, and the name of the poem is What a Bird Thought. तो बिना डिले किए चलो देखते हैं ये पोएम हमें क्या सिखाती है. In the first stanza of this poem, poet ने लिखा है I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. यहाँ पर जो पोएट है वो एक बर्ड है. एज वी ऑल हैव सीन कि जो पोएम का नाम है वो है व्हाट अ बर्ड थॉट. तो ये जो पूरी पोएम है ये हम एक बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. फर्स्ट लाइन में बर्ड ने लिखा है आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस. बर्ड बोलता है कि मैं पहले एक छोटे से हाउस में रहता था एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और वहाँ बहुत आराम से रहता था. द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड. जो मेरा वर्ल्ड था, मेरे आसपास की जो जगह थी वो बहुत ही छोटी सी और गोल थी. एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल. और वो जो दुनिया थी मेरे आसपास की वो ब्लू शेल से बनी हुई थी. सो बच्चों, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर तुम्हें एग्स दिख रहे हैं और नेस्ट दिख रहा है. तो बर्ड के लिए जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो उसका वर्ल्ड होता है वो यही छोटे से एग्स होते हैं. सो चलो देखते हैं सेकंड स्टेंजा में बर्ड क्या कहता है. इन द सेकंड स्टेंजा बर्ड ने कहा है आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉट नीडेड एनी अदर. आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाय माई मदर. बर्ड ने क्या कहा है देखो. पहले तो मैं एग में रहता था और उसके बाद जब मैं एग से बाहर निकला, आई लिव नेक्स्ट. एग के बाद जो स्टेज है वो क्या है, आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट. उसके बाद मैं छोटे से नेस्ट में रहता था. नॉर नीडेड एनी अदर. उस नेस्ट के अलावा बर्ड को किसी भी चीज़ की नीड नहीं थी, वो उस नेस्ट में कंफर्टेबल था. आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉज. बच्चों, आप इसमें देख सकते हो नेस्ट जो बना हुआ है वो स्ट्रॉ से बना हुआ है. स्ट्रॉ मतलब जो पतले पतले से स्टेम्स नहीं होते, जो फ्लेक्सिबल स्टेम्स होते हैं ट्री के, उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं. एंड कवर्ड बाय माई मदर. तो यहाँ पर बर्ड बहुत ही कंफर्टेबली अपने छोटे से नेस्ट में अपनी मम्मी ने जो उसको कवर किया हुआ है उसमें बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है. सो इस स्टेंजा में हमें पता चल रहा है कि बर्ड अभी एग से बाहर आ गया है और अभी वो आराम से अपनी मम्मी के कवरिंग में रेस्ट कर रहा है एक छोटे से नेस्ट में. चलो देखते हैं थर्ड स्टेंजा क्या बताता है. थर्ड स्टेंजा में हमें दिख रहा है वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड. आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड. अब बर्ड थोड़ा सा और बड़ा हो गया है और एक दिन उसने सोचा, वन डे एक दिन उसने सोचा, आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट. बर्ड वहाँ से उड़ा और वहाँ से बाहर निकल गया. पिक्चर में आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है. टू सी वॉट आई कुड फाइंड. जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कैसे बना, ये क्या है. बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बच्चों के मन में आते हैं. तो बर्ड भी तो छोटे से बड़ा हो रहा था, उसके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्यूरियोसिटी थी. तो उसी क्यूरियोसिटी को चेक करने के लिए वो वहाँ से निकल जाना चाहता था. आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स. पहले बर्ड को क्या लगता था कि जो पूरी दुनिया है वो लीव्स की बनी हुई है. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था. जब बर्ड वहाँ से उड़ा तब उसे पता चला कि जो पूरी दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स की नहीं बनी है. ब्लाइंड का मीनिंग है अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकते. तो बर्ड का कहना है कि मुझे ऐसा लगता था कि वर्ल्ड पूरी लीव्स की बनी हुई है, बट जब मैं इस नेस्ट से बाहर निकला तब मुझे पता चला कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ लीव्स की नहीं बनी है. अब फोर्थ स्टेंजा में हम देखते हैं कि बर्ड ने क्या कहा है. सो इन द फोर्थ स्टेंजा, एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I cannot tell, can you?
लास्ट स्टेंजा में फाइनली बर्ड, एट लास्ट, फाइनली आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। वो सोच रहा था और फाइनली वो ट्री से बाहर निकल गया, बाहर उड़ गया। देखो यहाँ लिखा है नीचे, फ्लू का मीनिंग क्या है? पास्ट टेंस ऑफ फ्लाई, वो फ्लाई कर गया अपने नेस्ट से बाहर। और बियॉन्ड मतलब नेस्ट के नज़दीक में नहीं था, वो नेस्ट से काफ़ी दूर निकल गया। एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, अब तक उसने सिर्फ क्या देखा था? जब छोटा था एग के अंदर था, पेल ब्लू शेल देखा था। उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके मम्मा के कवरिंग में था। उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको लगता था कि ये तो बस लीव्स का ही बना हुआ है, उसको सिर्फ ट्री दिखती थी। और फाइनली जब बर्ड मैच्योर हो गया तो उसने देखा कि जो नेस्ट है, जो वर्ल्ड है, वो सिर्फ ट्री का या मम्मा की कवरिंग का या फिर ब्लू शेल का नहीं है। वर्ल्ड के आगे तो बहुत बड़ा स्काई है, बर्ड के वर्ल्ड के आगे बहुत बड़ा स्काई है। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कैन नॉट टेल, कैन यू? बर्ड को समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे इतनी बड़ी दुनिया है, ये कैसे बनी होगी। तो बर्ड हमसे क्वेश्चन कर रहा है फाइनली कि मुझे तो नहीं पता कि ये दुनिया कैसी बनी है, क्या तुम बता सकते हो? कैन यू? वो हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों तुम लोग बता सकते हो कि ये दुनिया कैसी बनी है? सो अगर तुम लोग बता सकते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी के लिए थैंक यू सो मच।